सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। थैंक यू। ये आप गए डॉक्टर आफिया साहिबा के पास, उससे पहले तो आपने यहाँ पर आवाज़ भी उठाई और मेरे ख्याल में आप वाहिद ही हैं जिन्होंने इस तरह से आवाज़ भी उठाई और फिर मिले भी जाके। क्या हुआ, क्या वहाँ पर मिले तो आपने क्या देखा, क्या हालात थे, क्या मंजर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़र्क भाई। देखिए, मैं जब सेनेट में आया मार्च 2008 में, तो मैंने अपने लिए एक फ़्रेम बनाया, तरजीहात का फ़्रेम। और उस तरजीहात के फ़्रेम में इस्लाम, पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म, सिविलियन सुप्रीमेसी, फंडामेंटल राइट्स, इस्तेहसाली साहूकार तबकों का जुल्म, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, मज़लूमों का साथ देना, और तालीम, सेहत, अमन व अमान और इंसाफ की फराहमी, ये वो बुनियादी एक तरजीहात का वो था। तो इसी में डॉक्टर आफिया और ग्वांटानामो बे के कैदी मेरे तरजीहात में शामिल थे। मैंने पहले दिन से ही डॉक्टर आफिया के लिए, ग्वांटानामो बे के कैदियों के लिए आवाज़ उठाई। बल्कि मैं ये आपको कहूँ कि जब मैंने अमली सियासत शुरू की 2002-2003 में, तो उसी वक्त से एक तरह से मेरी सियासत का आगाज़ ही डॉक्टर आफिया के इशू से हुआ। उसमें गुज़िश्ता साल में हमें एक कामयाबी हुई कि 3 कैदी ग्वांटानामो से आ गए। ठीक है। एक सैफुल्लाह पराचा आफ्टर 20 ईयर्स, और दूसरा रब्बानी बिरादरान, 2 भाई, अहमद रब्बानी, ग़ुलाम रब्बानी, आफ्टर 21 ईयर्स। ओके, तो हमें एक हौसला हुआ कि भाई हम आफिया को भी ला सकते हैं। और इस मकसद के लिए जो वकील था, क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ, ब्रिटिश अमेरिकन लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है और प्रो बोनो ये काम करता है, रज़ाकाराना तौर पर 87 कैदियों को वो ग्वांटानामो से अभी तक रिहा कर चुका है। तो उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया। जब सेनेट में मैं ये आवाज़ उठा रहा था तो उन्होंने नोटिस किया और उन्होंने मुझे खुद रब्ता किया कोई 2.5-3 साल पहले, और उन्होंने मुझे बड़ी वैल्यूबल इनपुट दी सैफुल्लाह पराचा के बारे में और रब्बानी बिरादरान के बारे में, और डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट अमेरिकन सेनेट की और CIA की मुझे फराहम की, जो मैंने पाकिस्तानी सेनेट में प्रेजेंट किया, और जिससे मेरा केस आसान हो गया और ये 3 बंदे वापस आ गए। उसके बाद हमने फिर डॉक्टर आफिया के लिए काम करने का तहिया किया और हमने एक मीटिंग की, डॉक्टर फौजिया, सैफुल्लाह पराचा, क्लाइव स्टेफर्ड स्मिथ और मैं, कराची में। उसके बाद एक फॉलोअप मीटिंग हमने इस्लामाबाद में की, उसमें कुछ और हमारे दोस्त करीबी शामिल हो गए, और हमने कहा कि सबसे पहले हमें जाना चाहिए अमेरिका, ताकि हम डॉक्टर आफिया से मिल लें और उनकी हालत देख के फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है, मुशाहिदा जो है, वो आवाम से शेयर करें। बिल्कुल। तो हमने लीगल कोशिशें शुरू की और लीगली वकील के ज़रिए से, क्लाइव स्मिथ के ज़रिए से, जब हमें इजाज़त मिल गई तमाम डॉक्यूमेंटेशंस, कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद, उसके बाद हमने वीज़े और टिकट वगैरह के लिए अप्लाई किया और हम अमेरिका गए, उनसे मिले। डॉक्टर फौजिया ने चूँकि 2 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी इसी सिलसिले में, तो उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैं क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर जारी किया फॉरेन ऑफिस को कि आप इसके वीज़े में फैसिलिटेशन करें। तो उनके वीज़े में उनकी फैसिलिटेशन शामिल थी। मैं बिल्कुल पर्सनल कैपेसिटी में गया था और ज़ाती खर्चे पे गया था, और मेरी ये मुलाकात लीगल एफर्ट्स की बुनियाद पर हुई थी, ना कि सरकारी कोशिशों की वजह से। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से हम गए, ताकि हम देखें